95% बच्चों से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कर लेते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो मैं मल्टीप्लिकेशन आपको आसान भाषा में एकदम समझाता हूं और आपसे 100% इसके बाद हो जाएगा। इस वीडियो को आराम से देखो। देखो मल्टीप्लिकेशन में मान लो आपको दो मैट्रिक्स दे दिया है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यहाँ पे बच्चों ऑर्डर लिखा जाता है, ये m इंटू एन ऑर्डर का है और ये p इंटू क्यू ऑर्डर का है। दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m इंटू एन और मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। ठीक, अब हमें अगर ए बी निकालना है, इसका ए बी निकालना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें क्या इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रो और कॉलम का पहले पता होना चाहिए। तो ऐसे जो लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं रो, और ऐसे जो लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो याद रखो ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो जो अब पहला रूल ये कहता है जो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। मतलब n की वैल्यू बच्चों p के बराबर होना चाहिए। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम मतलब n दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। पहला रूल ये है, और तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये है तभी आप आगे बढ़ोगे, और अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरी बात, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है मतलब ए बी जो आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू क्यू ऑर्डर का होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से दिमाग में रखना। तो ए बी निकालने के लिए चलो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है इफ फाइंड ए बी इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, जैसे मान लो आपको ए बी निकालना है। ठीक, तो आपको ए और बी पास में लिख लेना। लिख लो, ए की वैल्यू है 3 5 -1 2 और इसके एलिमेंट्स हैं 4 और 7। पहले दोनों का आप ऑर्डर देखो। मैंने क्या कहा था, पहले आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो चलो इसका ऑर्डर लिखो। इसका ऑर्डर क्या है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। और इसका ऑर्डर देखो तो 2 रो 1 कॉलम, तो ये 2 इंटू 1 ऑर्डर का हुआ। अब मैंने जो बोला था ध्यान दो कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर है क्या? बिल्कुल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 100%। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? 2 इंटू 1 ऑर्डर का रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा। मतलब उसमें 2 रो और 1 कॉलम होगा। तो आप पहले ही 2 रो और 1 कॉलम बना लो। बना लिया? ठीक है, 2 इंटू 1। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों? तो ध्यान दो, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको एक रो सेलेक्ट करो, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम सेलेक्ट करो। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट किया आपने, तो दिस इंटू दिस क्या होगा? ये 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 7। ठीक, फिर इसको सेलेक्ट करो, दूसरा रो सेलेक्ट करो, तो ये होगा -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। और आप चूंकि मैं तो डिजिटल बोर्ड पे करा रहा हूं, आप चूंकि कॉपी में करोगे तो जहां कॉपी में करोगे वहां उंगली रख के करना। जब रख के करोगे तो गलत होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करो, तो ये आपको 2 इंटू 1 का रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिल जाएगा। 4 3 जा 12, 5 7 जा 35 प्लस 12, और ये कितना हो गया? -4 प्लस 7 2 जा 14। देखो अपने आप ही देखो आ गया 2 इंटू 1 ऑर्डर का। जोड़ दो इसको, तो बच्चों ये 5 2 7 और 3 1 4, 47 ये हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है।